नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। मैं मिंटू राज आप लोगों को नमस्कार करता हूं साथियों, आपने एक मीडिया का जो है नाम जो कभी हम सुने हैं, जो बोल रहा था मनीष कश्यप, जो सच तक मीडिया है, वो बता रहा था किसी आदमी से और मीडिया में बता रहा था हम बिहार के नंबर 1 चैनल है। और बताइए साथियों, आपको हम इसका एक काली करतूत दिखाने जा रहे हैं। जो उसके पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं, जो सब कुछ दिखाते हैं और अच्छे काम करते हैं, इसके बुरे काम को जब आप जानिएगा तब आप दंग रह जाएंगे। ये तो झाजी है, पता ही है, और ये टिक रखते हैं, ये भी पता है। लेकिन मोदी जी के बारे में आपको बड़े बड़े जो मंगल पांडे के बारे में, बड़े बड़े नेता है उसके बारे में नहीं सुनिएगा। इससे खाली ये राहुल गांधी के बारे में बोलेगा, और बोलेगा सिर्फ आपको राहुल गांधी के बारे में तो बोलता ही है, और बोलेगा नीतीश के बारे में, बोलेगा लालू के बारे में, और ये किसी के बारे में नहीं बोलता है। इसमें कूट कूट करके कूटनीति भरा हुआ है। साथियों, आप देखते होइएगा, ये अगर चमका है तो एक आयांश वाला आपको पता चला था, उसका कोई वायरस का बीमारी हो गया था उसको, जिसको 16 करोड़ की टीका लगनी थी। इन्होंने प्रचार करवा करके, पूरे बिहार में प्रचार करवा करके, बड़े बड़े नेता को ले जा करके, बड़े बड़े आदमी को ले जा करके, जहां तक खान सर को ले जा करके, तेज प्रताप यादव को ले जा करके, इस सब को जो है फैला दिया है। और उसको आयांश के पिताजी आलोक सिंह को कम से कम 10 करोड़ रुपया उसके खाते में गया। और वो पैसा कहाँ हुआ, वो मनीष कश्यप जी उस समय धरना दिए रहते थे उसी घर पर, 10 दिन 15 दिन का धरना रहता था। लेकिन मनीष कश्यप जी से पूछिए, वो जो 10 करोड़ जमा हुआ भोले भाले जनता से, वो क्या हुआ? बच्चा को टीका लगा कि नहीं लगा? बच्चा को बीमारी था कि नहीं था? और बीमारी बिल्कुल नहीं था, एक ढोंग ढकोसला, ये भी कुछ परसेंटेज पर काम कर रहे थे मनीष कश्यप। वहां से माल मिला, मामला शांत हो गया, चुप हो गया, आज तक उस मामला पर नहीं बोला। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जरा आप इस वीडियो बल इंजन की सरकार जो है वहीं पे गए थे और वहां से ठुकरा दिया गया। इनका दर्द नहीं दिखा सत्ता पक्ष वाले को। एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, निरंकुश सरकार है, कभी भी प्रदर्शन इस बच्चे को लेके अगर हम लोग प्रदर्शन के लिए भी उतरेंगे तो लाठी डंडा से बरसात कर देता है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? चलाए गोली चलाए, लाठी डंडा का क्या बात करते हैं? संघर्ष करना, दिलवाना है तो दिलवाना है। और पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत समझिएगा, बच्चा बीमार है पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसलिए भी मत समझिएगा क्योंकि गार्जियन पहले मंगल पांडे के पास जा चुके थे और मंगल पांडे के दरवाजे पे इन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। यहां तक कि जनता दरबार में आप लोगों ने अप्लाई किया है? जी 18 जुलाई को ही अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन अभी तक एक्सेप्ट नहीं, पेंडिंग दिखाता है। पेंडिंग दिखाता है, रिजेक्ट भी नहीं दिखाता है? नहीं, पेंडिंग दिखाता है, रिजेक्ट मतलब नहीं दिखाता है, खाली पेंडिंग दिखाता है। अब जरा सोचिए, दरबार में जाने से क्या होगा? जनता दरबार में आदमी जाए तो काम हो, जनता दरबार में चोरी हो जा रहा है। तो आप तो देख ही सकते हैं, जब वहाँ चोरी हो जा रहा है तो फिर आप देख ही सकते हैं कि कैसी सरकार है। तो सब अच्छा, आपके बहुत सारे विधायक जो है आरजेडी के आगे आए हैं बच्चे को बचाने के लिए। कांग्रेस के भी विधायक एक थे जो मुरारी गौतम, जिन्होंने विधानसभा में आवाज उठाया, लेकिन फिर भी सरकार ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। इस पे क्या कहना है? सरकार पहले विधानसभा आए तो हम लोग के सामने, हम दोनों भाइयों को देखती है तो पता नहीं क्या आग लग जाता, भाग जाती है सरकार। सरकार बैठेगी तब ना सवाल जवाब हम पूछेंगे कि काहे नहीं मदद हो रहा है इनको। तो आम आदमी का, हम नेता का जब सुनने के लिए विपक्ष में हम लोग का सुनने के लिए तैयार नहीं, हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता है, तब सोच लीजिए कि कैसी सरकार है। तानाशाह फैला के रखें, सोच रहे कि जो चाहेंगे वही कर लेंगे। तो कुर्सी, मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर नीतीश बाबू सुन रहे हैं तो कुर्सी किसी की बकौती नहीं है, वही जान लीजिए आप। जब सत्ता में आपको ला सकती है तो सत्ता से गिरा देगी झंझोड़ के। इसका एक कमेटी बना लो। साथियों, इतना ही नहीं, और चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। साथियों, आपने आरती का न्यूज देखे थे? आरती का जो मामला था वो तो बिहार जानते हैं, और उसको सब सही था,
अपने हक के लिए, अधिकार के लिए एक लड़की को अगर लड़ना और मजबूती से पेश आती है तो कतई बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है उसमें, पूरा सब ठीक ठाक है। लेकिन ये घटिया नस्ल के पत्रकार मनीष कश्यप जाते हैं और उस लड़की को, पत्रकारिता का देखिए हद कितना पार कर दिया, उससे क्या पूछ रहे हैं, जो आप जब प्यार प्रेम किए थे। लड़का से आप प्यार कर सकती हैं और 20 साल अपने बाप को भूल जाइएगा। जिस लड़की को अपने बाप से प्यार नहीं हुआ, माँ से प्यार नहीं हुआ, वो किसी लड़का से प्यार करेगी? सही है, बाप का सर नीचा कर दे रही है, उसके लिए कौन है जिम्मेवार? उसको उस बाप का एक मिनट, उस बाप प्यार करने से पहले अपने माँ बाप से पूछा था। अभी भी वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। उसके पहले भी मैंने बहुत सारे चैनलों में इंटरव्यू दिया हूँ कि जो भी लड़के जो है प्यार करते हैं उससे पहले जो है माँ बाप से पूछ ले। आप अपने 20 साल जिस माँ बाप ने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, जब मम्मी पापा से पूछ के किए थे, बताइए तो ये बेवकूफ और घसकल जो कहता है गांव घर में, वही पत्रकार है कि नहीं? मान के चलिए, आप ही बताइए, उससे क्या जरूरी है पूछना जो तुम पिता से या मम्मी से पूछ करके प्यार की थी? अरे कौन ऐसा आदमी है जो माता पिता से पूछ करके किसी लड़की से प्यार करता है? कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है? एक भी ऐसा आदमी नहीं है। प्यार वैसे होता है, नजर लगा, दिल मिला, लग गया, प्यार हो जाता है, ऐसे ही प्यार होता है। कि बेवकूफ की तरफ पूछता है जो तुम पूछे, कोई अपने मम्मी पापा से पूछ के प्यार नहीं होता। जब लड़का भाग दौड़ करके शादी भी करता है तो चुपके शादी होता है। उसमें भी अगर लड़की वाले के पिता को खबर कर दिया जाए, लड़का वाले के पिता को, तो शादी क्या श्राद्ध हो जाएगा उसी दिन। इसलिए मनीष कश्यप को मथा नहीं है, भगवान उसे सद्बुद्धि दे। और जो जनता के पास जा रहा है, जो अगर कोई पढ़े लिखे और काबिल जनता है, तो उससे ये सब सवाल जरूर पूछिएगा मनीष कश्यप जी से। और इतना ही नहीं, मनीष कश्यप का और सुन लीजिए आप, इसका घटिया करतूत। ये वीडियो आप देख लीजिए, जरा ये वीडियो देख लीजिए, आरती न्यूज वाला मामला पर क्या पूछ रहा है आरती से, ये वीडियो जरा देख वाले हैं या आपके रिश्तेदार हैं? अब वो तो खैर हमको पता चलता है कि रिश्तेदार हैं। अच्छा, कौन से लोग हैं वो तो हम नहीं देखने गए, लेकिन हमको बात से पता चलता है, उसका अनुमान से लगता है कि मेरा बहनोई है। बहनोई है? हाँ। अच्छा, बहनोई तो अभी फरार है ना, गिरफ्तार नहीं हुआ है? अब क्या पता, लेकिन गिरफ्तार कीजिएगा। मेरी भाभी को, भाई का, मेरी भाभी रूबी कुमारी का भाई और पवन कुमार, इसको गिरफ्तार जब तक नहीं कीजिएगा, आप लोग नहीं कीजिएगा, हम करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो कुछ हो। हमको जान देना पड़ेगा, हम देंगे जान। एक जान गया, एक जान है, एक जान देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। आप लोग को करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कीजिए। अच्छा, एक और सवाल, आप प्यार करने से पहले अपने माता पिता से ये बात पूछी थी, परमिशन ली थी? नहीं लिए। अच्छा, क्यों नहीं लिया था आपने? बहुत बड़ा गलती किया हमें। जरा सोचिए, जिस माता पिता ने आपको पैदा किया है, और तो हम बहुत महसूस कर रहे हैं कि हमने नहीं बताई पहले। आप लोगों की लापरवाही के वजह से एक जान चली गई, ये बात आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं? मानते हैं, बहुत मानते हैं। तब आपको समझ में आएंगे। और मनीष कश्यप ऐसे घटिया पत्रकार है, आपको बताते हैं, ये एक बड़े से बड़े घटिया नस्ल का पत्रकार है। इसने क्या किए हैं बताते हैं। जब रोड बनता है, तो रोड बन रहा था तो नाला ऊपर में था और रोड बन रहा था, वो रोड सही था, रोड कार्य के प्रगति पर था, कार्य हो ये रहा था, तब तक नाला बना हुआ था। रोड पर मिट्टी प्रकरण होता, उस पर पूरा ढलैया होता, पिचिंग होता, जो होना था होता, तभी तो नाले नीचे जाते। ये काम के शुरुआती दौर में जाके दिखा देता है। करते हैं। अब बताइए, बिहार के सरकारी इंजीनियर को मैं रेलू कि नहीं रेलू? रोड है यहाँ और नाला है रोड से 3 फीट ऊपर, तो नाला का पानी रोड पे जाएगा कि रोड का पानी नाला में जाएगा? जरा बिहार के काबिल सरकारी इंजीनियर हमको और बिहार के लोगों को बता दीजिए। विश्व का 8वां अजूबा बिहार का नाला ही है, क्योंकि नाला में पानी नहीं बहता है, नाला के चारों तरफ पानी बहता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है, जानते हैं क्या? क्योंकि यहाँ के लोग चुनाव के समय में जाति, पार्टी, धर्म और व्यवस्था के नाम पे वोट देते हैं, और नेताजी 5 साल जम के भ्रष्टाचार कर और पूरे जनता को कहता है बिहार का सरकार बदनाम है, ये है वो है।
ठीक है, सरकार किससे सवाल करना हम कहीं नहीं कहते सवाल नहीं करना चाहिए। सरकार के बुराइयों और गलती पर सवाल करना सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन जितने लोग बुरे हैं सबसे करिए। ऐसा नहीं कि जो आपको विरोधी लगता है उसी का करिए। जितने लोग बुरे हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, सबका करिए। लेकिन आप जो वो रोड दिखा रहे थे, अब बताइए, मूर्ति बनाते हैं, आप जाते हैं देखते हैं दुर्गा जी का मूर्ति या किसी का भी मूर्ति बनता है, तो उसमें पुआल को, लार को बांध करके डोरी से उसमें मिट्टी तिट्टी लगाता है। वैसे समय जाएगा ही और दिखा देगा कितना बेवकूफ पत्रकार है, बेवकूफ ये कलाकार है जो अभी लार को, घास को बांध रहा है, इसको मूर्ति बनाना आता है। ये पत्रकार जाएगा तो यही बोलेगा। तो इसलिए इसको पत्रकारिता करने का माथा सिर्फ नहीं, साफे नहीं है, इसके पास दिमाग नहीं है, और ये इस तरह के दिखाते हैं। और देखिए रोड वाला भी, देखिए रोड कार्य के प्रगति पर है, रोड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, काम जारी है। सूर्य में जाकर के दिखा दिया नाला ऊपर रोड नीचे। अरे अभी बन रहा है, काम हो रहा है, नाला पहले बन गया है, रोड बन रहा है, रोड को ऊपर किया जाएगा नाला से। इंजीनियर को दिमाग है ना, वैसा दिमाग नहीं होगा तो फिर उसका जांच होगा, वो फंसेगा। ये बेहुदा आदमी सब जा करके कुछ से कुछ हल्ला से हल्ला करता है, तो ये सब चीज बिल्कुल गलत बात है। और इस पर जा करके आप ये वीडियो तो देखबे किए हैं, और ऐसे पत्रकार को बायकॉट करिए और ऐसे पत्रकार का विरोध करिए जो लुटवा दे। आप देखबे किए हैं, वीडियो में देखबे किए, बिहार की भोले भाले जनता को 10 करोड़ रुपया लुटवा दिए। बताइए, तो बड़े उद्योगपति और पैसे वाले नहीं थे। इन पैसों का हिस्सा वो लोग भी बने जो लोग कूड़ा चुनते थे। इस पैसे को जमा करने में वो लोग भी भागीदार बने जो लोग रिक्शा चलाते थे। 7 करोड़ रुपए जुटाने के लिए उस मां ने भी दान किया जिसने अपने बेटे से पैसे छुपा कर अपने पोते के लिए रखा था। लेकिन हुआ क्या? ये 7 करोड़ रुपए गया कहां? ये आज के तारीख में बिहार का सबसे बड़ा सवाल है। 25 जुलाई 2021 यही वो तारीख है जिस दिन पूरे बिहार ने जाना अयांश सिंह को। वही अयांश सिंह जिसको एसएमए टाइप 1 की बीमारी थी। 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन से उस बच्चे की तबीयत ठीक हो सकती थी, वो बच्चा स्वस्थ हो सकता था। उसी के नाम पे जुटाए गए थे चंदा। चंदा देने वाले भागीदार बने पूरे भारत देश के नागरिक। सबसे ज्यादा भागीदारी निभाई बिहार वासियों ने। और यही नहीं, भागीदार भी कई दर्जे के लोग, कोई नेता तो कोई मंत्री तो कोई कूड़ा चुनने वाला या कूड़ा बीनने वाला। और आपको पता है ये 7 करोड़ आज के तारीख में कहां गया, ये किसी को नहीं पता है। 25 जुलाई को खबर आई थी बिहार वासियों के सामने कि अयांश सिंह जो कि आलोक सिंह का बेटा है, उसको 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। बिहार वासियों के हृदय में अपार प्यार था। कुछ सोचे समझे बिना 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन के लिए चंदा देना शुरू किया। चंदे की शुरुआत कहां से हुई, किस प्लेटफॉर्म से हुई, ये तो किसी ने साबित नहीं किया, लेकिन इतना जरूर था कि शायद ही बिहार और पटना का कोई एक न्यूज चैनल था जो इस अयांश सिंह को कवर नहीं किया था, जिसने अयांश सिंह के लिए मुहिम नहीं चलाई थी। लेकिन आज की तारीख में जो आपके सामने खड़ा होकर भाषण दे रहा है एक्सपोज मीडिया का विकास राज, यही विकास राज था जो एक्सपोज बिहार का माइक लेकर सबसे पहले अयांश सिंह के घर पे गया था रुकनपुरा में, जो कि पटना में है। इसका पता विकास राज को न्यूज 18 के खबर से चला था। 10 करोड़ का टीका लगना था। अब उससे सवाल करिए ना, जो 10 करोड़ क्या हुआ, टीका लगा, बच्चा को तबीयत खराब था, सही में अयांश को इलाज का जरूरत था। ये घटिया पत्रकार फर्जी सर्टिफिकेट बना करके किसी फर्जी डॉक्टर से दिखा उखा करके झूठों से अमेरिका का हल्ला कर रहा था, और इस तरह से अपना माल कमाया, माल छापा ही, और उसके बाद माल लेकर के काम करता है मनीष कश्यप। ये ध्यान रहे सबको, मनीष कश्यप कोई दूध का धोया हुआ पत्रकार नहीं है, ये एकदम से घटिया नस्ल का पत्रकार है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप लोग इसका जवाब कारा से दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं मिंटू राज, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज, और पब्लिक की आवाज पर यही बारीकी खबर और वास्तविक खबर निचोड़ करके आपको दिखाए जाते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए।